हेलो गाइज, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वो अंडरग्राउंड सोल आइसलैंड कंपटीशन शुरू हो चुका था एंड इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि इस कंपटीशन की शुरुआत जैसे ही होती है तो फिर होस्ट अनाउंस करने लग जाता है कि आज तो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का यहाँ पर मैच होने वाला है जिसे देखने के लिए ढेर सारे लोग वहाँ आए हुए होते हैं। होस्ट चैन जो था वो खड़े होकर कह रहा होता है कि उम्मीद करता हूँ कि फाइनल को देखने के बाद आप सभी को काफी मजा आने वाला है और मैं ही इस फाइनल का होस्ट भी हूं, तो मैं सारे ही कंटेस्टेंट्स का वेलकम करता हूं। फिर कहने लगा होता है कि फर्स्टली यहां पर जो अपीयर कर रहे हैं वह है ऑस्ट्रेलियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और जैसे ही वह लोग वहां पर आते हैं तो फिर उनके जो क्लाइंट वाले थे वह उन्हें काफी ज्यादा चेयर करने लगे होते हैं क्योंकि उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी लोगों को, जिसके बाद वह बताने लग जाता है कि और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डिनरी अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव को जो कि यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो फिर उसकी लीडर बहुत ही ज्यादा खुश भी नजर आ रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि ऑर्डिनरी अलायंस के जितने भी लोग होते हैं वो अपने लोगों को इस फाइनल कंपटीशन के अंदर देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जाकर यहाँ पर अपना हु युहा और काइट और उसका एक और साथी आता है जिसे शिशुई लीग के थ्रू बताया जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि हो युहा को देखने के बाद यहाँ पर जनता के अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा था। फिर यह बैटल स्टार्ट होने वाला होता है तो फिर हमें देखने के लिए मिलते हैं तीनों ही मेंबर्स जो कि यहाँ पर मौजूद थे। हमें यहाँ पर नानून वांग भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि वेस्ट वाटर लीग के लीडर होते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं प्रेसिडेंट आले तो जो कि यहाँ पर अपने चेंबर ऑफ कॉमर्स के लीडर हैं जो कि काफी ज्यादा फैशनेबल नजर आ रहे थे। फिर हमें देखने के लिए मिलती है ऑर्डिनरी अलायंस की लीडर जिसका नाम हमें शिगवान बयार बताया जाता है और वो काफी ज्यादा प्रीटी भी नजर आ रही थी, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब जैसे ये कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था तो फिर सारे ही लोगों में काफ़ी ज़्यादा जोश हमें देखने के लिए मिलता है। सभी लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे होते हैं और ये तीनों ही पार्टीज़ के जो लीडर थे वो भी यहाँ पर खड़े हुए होते हैं और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि आज जो यह मैच होने वाला है मैं इसको जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हूँ। जबकि ये देखने के लिए कि यहाँ पर नानो वांग ऐसा कह रहे हैं तभी यहाँ पर ये जो दूसरे वाले एल्डर थे वो कहने लग जाते हैं कि कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो और उन्हें लग रहा होता है कि उनके अलायंस जो है वो ज्यादा स्ट्रांगेस्ट है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि मीशम भी यही कह रही होती है कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है कि तुम ही यहाँ पर जीतोगे। हालांकि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो एल्डर थे वो पहले से ही अपनी सारी की सारी प्रिपरेशन करके आए हुए होते हैं और वो यहाँ पर यही कह रहे होते हैं कि ये तो तुम्हें आगे जाकर ही पता चलेगा। वेल ये तीनों ही पार्टीज यहाँ पर खड़ी हुई होती हैं जबकि यहाँ पर डर लीड कह रहे होते हैं कि उसको 100 मिलियन का प्राइस मिलेगा। ये सुनने के बाद कि यहाँ पर प्राइस इतना ज्यादा है तभी सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या सच में यहाँ पर विनर को 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स मिलने वाले हैं। ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा है। और तभी यहाँ पर लीडर शनवी कहने लगी होती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम दोनों तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी सिस्टर भी यहाँ पर मौजूद है। हमारी ऑर्डिनरी अलायंस जो है वो भी यहाँ पर लद इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है और ना ही इतनी ज्यादा वेल्दी है कि यहाँ पर तुम्हारी टक्कर कर पाए, लेकिन पावर के मुकाबले में वो यहाँ पर कहना चाह रही होती है कि पावर के मुकाबले में तो हम लोग ज्यादा ही होंगे। जबकि यहाँ पर जैसे ही उनकी ये बात यहाँ पर ये दोनों ही लीडर सुनने लग जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पाते। जबकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कवान है इनकी टीम के अंदर एक लड़की है जो कि ड्रैगन गर्ल के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। तभी काटो कह रहा होता है कि क्या वो एक जगन गर्ल है। तभी यहाँ पर यू हैव कह रहा होता है कि रूमर का तो ऐसा का कहना है कि जो ड्रैगन गर्ल है ये हाफ ह्यूमन है और साथ ही एक हाफ स्पीकिंग क्रिएचर भी है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट हो जाती है। और कह रहा होता है कि इसकी बॉडी के अंदर ड्रैगन एसेंस मौजूद है। साथ ही अगर आगे चलने के बाद अपनी सोल मास्टर की प्रैक्टिस को जारी रखती है तो फिर तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि ये यहाँ पर मार्शल स्पिरिट को इवॉल्व कर लेगी, जिससे कि इसकी ओरिजिनल बेसिस जो है वो और भी ज़्यादा इवॉल्व कर जाएंगे। और यहाँ पर यह जो सोल मास्टर है जो कि एक बार अपनी ब्लड लाइन को ऑब्टेन कर ले तो फिर इससे ये काफी ज्यादा स्ट्रांगेस्ट बन सकती है और इसे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि ये प्रमोट कर सकती है अपनी 9th रिंग तक भी, जिससे कि यहाँ पर हुई यहाव कहता है कि मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये ड्रैगन गर्ल जो होगी अच्छी खासी पावरफुल होगी। जबकि इनके साथ वाला लड़का कह रहा होता है कि जो भी हो, लेकिन यहाँ पर जो टीजर है वो बहुत ही ज्यादा प्राइस हमें दिया जा रहा है और उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। जबकि हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा नान गोंग वांग होता है
है। वह कह रहा होता है कि वैसे मैं आपकी यूफुल अपीयरेंस को काफ़ी ज़्यादा एडमायर ब्रांड एंड मून के साथ में मिलके ये जो मिलिट्री है उसको पीछे से कवर अप कर लिया है, जबकि यहाँ पर ये जो वोटर एप जॉर्ब अलायंस है वो इंपीरियल फैमिली के यहीं आसपास में ही है। और फिर उसके बाद कहता है और यह जो अपनी ऑर्डिनरी अलायंस है ये भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि यह भी मिंगू से कहीं ना कहीं बिलोंग करती। और हमें देखने के लिए मिलता है कि तीनों ही लीडर जो थे वो यहाँ पर खड़े हुए होते हैं, क्योंकि सिर्फ हु युहाव के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पर इन तीनों ही लीडर्स के लिए यह पूरा का पूरा गेम काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता था, क्योंकि क्राउन प्रिंस कभी भी और किसी भी वक्त किसी को अपना दुश्मन बना लेता है और यह चीज़ यहाँ पर इनमें से डेफिनेटली किसी को भी नहीं चाहिए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब जब ये सारी की सारी बातचीत हो चुकी होती है तभी हमें एक पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो एल्डन नान गनपांग थे वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि देखो मेरी शीश हुई लीग की जो पूरी की पूरी प्रेस्टीज है मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, क्योंकि आज हमारी डायनेस्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है। वो युहाव से कह रहे होते हैं कि भले इस कंपटीशन के अंदर तुम में से कोई भी जीते, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा गिफ्ट दूंगा। जिसके बाद हमें एक मेटल बॉक्स देखने के लिए मिलता है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी बाहर आ रही थी। अब यहाँ पर काइट कह रहा होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, क्योंकि वो भी कन्फ्यूज था कि इस मेटल बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है और थोड़ा कसूरिस था। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वह कहने लगे होते हैं कि एक खास तरीके का सन एंड मून एम्पायर का एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल वाला लेवल 9 का कैनन टूल है। अब जैसे ही यहाँ पर ये दोनों ही इस सोल टूल को देखने लग जाते हैं तो फिर दोनों के ही समझ में आ चुकी होती है कि एक काफ़ी खतरनाक टूल है और अगर इसको ये लोग हासिल कर ले तो फिर इनकी मौज ही आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर ये लड़का भी कहने लगा होता है कि तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी नान गोंडवान कह रहे होते हैं कि देखो ये कंपटीशन एक बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पर होगा, फिर भी यहाँ पर ऑफिशियल प्राइस के साथ में मैंने यहाँ पर इस प्राइस को भी अरेंज किया है फाइनल के लिए, तो फिर तुम समझ सकते हो कि ये मेरे लिए कितना ज़्यादा महत्व रखता होगा। तभी यहाँ पर होस्ट चैन को देखते हैं जो कि कहने लगा होता है कि अब मैं एक लेवल 9 के सोल इंस्ट्रक्टर स्टेर स्काई लुओ को बुलाना चाहूँगा जिनका नाम ये यूलिंग है। अब जैसे ही यहाँ पर वो ये यूलिंग का नाम लेता है तो हमें दिखाया जाता है कि उनकी एंट्री भी उस जगह पर होने लगी होती है। अब यहाँ पर हुआ प्रिंस को फील कर पा रहा होता है कि कितनी ज़्यादा खतरनाक और डोमिनेटिंग इनकी प्रेजेंस है कि यहाँ पर स्काई को भी उन्होंने चेंज कर दिया, इवन वो स्टॉस को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। कितने ज़्यादा खतरनाक लेवल के डुओ लुओ हैं वो। और कह रहा होता है कि टीचर स्वान ने भी मुझे काफ़ी बार इनके बारे में बताया है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोगों में से एक ये भी है। और कह रहा होता है कि ये तो एक हाई रैंकिंग के सोल सर्ड मास्टर ने फिर उसके बाद उन्हीं की तरफ को देख रहा था, जबकि यह जो होते हैं वो अपना इंट्रो यहाँ पर सभी को देते हैं कि मेरा नाम ये यूलिंग है और मैं इस कंपटीशन के अंदर आपको प्राइस के बारे में बताने के लिए आया हूं। फिर जैसे ही वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें दो पावरफुल एलिमेंट देखने के लिए मिलते हैं जो कि एक दूसरे से जाकर एकदम से ही मर्ज होने लग जाते हैं। सारे ही लोग देख रहे थे कि आखिर ये चीज़ है क्या, तभी हु युहाव भी देख रहा होता है कि आखिर ये चीज़ क्या है। तभी वो कह रहे थे कि ये असल में मेरा एक मास्टरपीस है जो कि मेरे द्वारा ही बनाया गया है और कहते हैं कि ये एक लेवल 9 का सोल गाइडेंस इंस्ट्रूमेंट है जो कि सन एंड मून के द्वारा बनाया गया है। फिर यहाँ पर हमें टाइप का इक्विपमेंट देखने के लिए मिलता है जो कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक सोल टूल था और हु युहाव तो इसे देखकर ही समझ जाता है कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी चीज है। वो कहने लग जाते हैं कि यह इतनी ज्यादा खतरनाक चीज है कि सन एंड मून एम्पायर ही इसको होल्ड कर सकता है और हमें दिखाई जाती है कि उसकी डोमिनेंस वाकई में बहुत ही ज्यादा थी। अगर एक बारी किसी को अपना निशाना बना ले तो फिर कोई भी इसके निशाने से बचकर नहीं जा सकता। और कह रहा होता है कि ये इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल की चीज है। हालांकि तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर यह हेल्डर और साथ ही क्राउन प्रिंस दोनों ही आपस में बातचीत कर रहे थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसने सब कुछ बता दिया होता है ये यूलिन को कि वो जो लड़का उस कंपटीशन के अंदर पार्ट ले रहा है अपनी ट्रू आइडेंटिटी को हाइड करते हुए उसका नाम हु युहाव है जो कि थैंक्स एक्ट से है। ऑल्दो वो यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक और टैलेंटेड है बट वो हमारे एम्पायर के लिए चीजें खराब कर रहा है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम उसका गेम वहीं पर खत्म कर दो। प्रेजेंट में हमें देखने के लिए मिलता है कि यह यूलिंग यहाँ पर देख रहे होते हैं कि यह तो हु युहाव है जो कि उनके सामने खड़ा हुआ है और हु युहाव भी देख रहा होता है ये यूलिन को। तभी वो बताते हैं कि जब राइज करता है तो ये 1600 मीटर से लेकर स्ट्राइक करता है 30 किमी के डायमीटर के अंदर और हमें दिखाई जाती है उसकी एक खतरनाक सी स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा आला लेवल की थी और यहाँ पर इसकी एक स्ट्राइक काफी होती है पूरी की पूरी सिटी को खत्म करने के लिए हुई। वह इसे देखकर कह रहा होता है कि वाकई में ये चीज बहुत
ही ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि अब वो ये सब कुछ बता ही रहे थे और कह रहे होते हैं कि जो फाइनल है मिंगडू सोल आइसलैंड स्टोल अलाइड कंपटीशन का, अब मैं इसे ऑफिशियल यहाँ पर बिगन करता हूँ। और ये कहने के बाद वह सभी को बता देते हैं कि आप सभी को यहाँ पर 3 घंटे मिलने वाले हैं एंड इन 3 घंटों के अंदर ही आपको अपने सोल टूल को बनाना होगा। सारे के सारे जितने भी लोग थे वो जाकर अपने अपने टूल को बनाने लग जाते हैं। कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा शांत रहकर अपना काम कर रहे होते हैं। टाइम का प्रेशर तो सभी के ऊपर बराबर था और ये यूलिन की नज़र होती है अपने हुयोहाओ के ऊपर और साथ ही यहाँ पर नान गंग वांग भी यही देख रहे होते हैं कि असल में यहाँ पर क्या चल रहा है। अब दूसरी तरफ सन एंड मून एम्पायर का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ऑरेंज और साथ ही क्राउन प्रिंस दोनों ही एक विंडो के पास खड़े हुए होते हैं और अब वो कहने लगा होता है कि ऑरेंज क्या तुम नहीं जा रही हो उस अंडरग्राउंड आइसलैंड कंपटीशन को देखने के लिए, क्योंकि तुम भी तो एक सोल इंजीनियर ही हो है ना, तो फिर तुम्हें तो ये चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। जबकि यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि नहीं, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ और यहाँ पर माहौल थोड़ा सा रोमांटिक भी देखने के लिए मिलता है। फिर वह कहती है कि योर हाइनेस मैं आपके साथ ही रहूंगी, जबकि क्राउन प्रिंस ये सुनकर तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि वैसे मुझे तुम्हारे साथ जब भी अच्छा सा समय मिलता है तो फिर तुम यकीन करो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अचानक से ही काले बादल छा चुके होते हैं। सारे ही सोल्जर्स इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि कुछ तो अनयूजुअल सा हो रहा है। तभी यहाँ पर वो कह लगा होता है कि वैसे बस मैं तुम्हारे साथ इस मूनलाइट को ही देखना चाहता हूँ और इसे एंजॉय करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली जब भी मैं ऐसा कोई डिसीजन सोचता हूँ तभी यहाँ पर कोई ना कोई आ जाता है मुझे इंटरप्ट करने के लिए। एंड गाइस हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से एंट्री होती है यहाँ पर द बॉस और साथ ही मास्टर जवान लाव की, जो कि यहाँ पर आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन एम्परर लंग शाओ भी यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही यहाँ पर वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर चिल्ला रहा होता है। जबकि यहाँ पर दुबुसा कहने लग जाते हैं कि अगर तुम यहाँ पर दूसरों के घरों को करना शुरू कर दोगे तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी के घर के कुत्ते ही बन के रह चुके हो, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने यहाँ पर इतना सब कुछ कर लिया। जबकि ये सुनने के बाद यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन एम्परर लंग शाओ कहने लग जाते हैं कि तुम्हें याद है कि तुम्हारा ब्रदर जो था वो यहाँ पर मेरे साथ ही फाइट करते हुए अपनी दत्त को हासिल किया था, तो क्या तुम भी चाह रहे हो कि मैं ये करूं। जबकि दुबुसा कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर हमारे साथ में थे लेकिन तुमने यहाँ पर हमें ट्रे कर दिया और साथ ही तुम यहाँ पर अब इस घटिया से सेक्ट के साथ जुड़ चुके हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसा करते हुए। जबकि हम तो हमेशा तुम्हारे ही साथ रहे और हम तो यहाँ पर अपनी नेशन को गार्ड करते रहे, लेकिन तुमने यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। जबकि सुनने के बाद यहाँ पर लंग शव कहने लग जाते हैं कि मुझसे फालतू की बातें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमला करना है तो फिर दोनों साथ में आ जाओ। ये सुनने के बाद तो अब दुबुसा कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, और तो सोल रिंग्स को एक्टिवेट करने लग जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें मास्टर युआन लाओ दिखाए जाते हैं जो कि अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हैं और ये दोनों के दोनों ही यहाँ पर खड़े हुए थे, जबकि काफ़ी तेजी के साथ जैसे ही खट्टे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तभी हमें ब्लैक ड्रैगन एम्परर का ड्रैगन देखने के लिए मिलता है जो कि अकेला ही इन दोनों से भिड़ जाता है। क्राउन प्रिंस तो ये देखकर एक छोटी सी स्माइल भी पास करता है क्योंकि उसे यही तो चाहिए था। अब यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ी फाइट चल रही होती इन तीनों के बीच में ही और यहाँ पर वो ये भी कहने लगे होते हैं कि तुम दोनों ही मेरे ओपोनेंट नहीं हो, मतलब कि तुम दोनों इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो। इस इंसल्ट को सुनने के बाद सी और साथ ही मास्टर यन लाव को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और इनके फाइट की जो आवाजें होती हैं वो चारों ही तरफ फैल रही होती हैं पूरे ही एम्पायर के अंदर। और क्राउन प्रिंस तो ये देख कर कह रहा होता है कि वाकई में सीनियर लंग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और अपने टाइम में सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट पसंद रहे हैं, क्योंकि वो एक ही बार से 298 सुपर डुओ को यहाँ पर फेस कर रहे हैं। वाकई में इनका सामना करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तभी यहाँ पर नला और साथ ही दबूस दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने सोल अवतार के अंदर आ जाते हैं और अब जगन को अपने हाथ का यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ में रोकने की कोशिश कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए है कि तीनों ही लीडर्स यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहे होते हैं क्योंकि 2 घंटे ऐसे ही निकल चुके होते हैं। साथ ही ये भी यही देख रहा होता है कि ये लड़का कितनी ज्यादा स्लो मूवमेंट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्राउन प्रिंस ने कुछ गलत ही सोच लिया है इस लड़के के बारे में, क्योंकि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जहां सारे पार्टिसिपेंट्स इतनी ज्यादा जल्दी कर रहे हैं ये तो आराम से सिर्फ अभी तक अपने सोल मैकेनिज्म को ही बना रहा है। जबकि हुआ की बॉडी से हमें कुछ तो पार्टिकल्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि उस जगह से बाहर की
तरफ को निकल जाते हैं। स्काई को देखते हैं जो कि इनकी फाइट से बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रहा होता है और यहाँ पर हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर पहले हमने अपने सूर्यशसी को भी देखा था। अब यहाँ पर हु यहाव को देखने के बाद यहाँ तुरंत ही अपनी वांग धुर कहने लग जाती है कि देखो आ ही गया है यहाव, जिसके बाद उसे टच करके देखने लग जाती है और अपनी वांग क्यूआर भी कह रही होती है कि वैसे क्या तुम सच में ऐसा कर सकता है कि मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फिजिकल क्लोन बनाया जा सकता है जो कि इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं होगा। जबकि हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे अब उसी जगह पर भागने लगे होते हैं जहां पर इस पूरे के पूरे मेटल का वेयर हाउस था। काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ सब लोगों से छुपते छुपाते वहां से निकल रहे होते हैं क्योंकि वो रेयर मेटल्स भी तो इन लोगों को हासिल कर नहीं थे, वो भी जल्दी से जल्दी और किसी की नज़रों में आए भी ना। अब ये लोग फाइनली जाकर उस वेयर हाउस के पास आ ही चुके होते हैं और यहाँ पर देख रहे होते हैं। दूर से हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इस जगह के एंट्रेंस के पास में ढेर सारे सोल्जर्स खड़े हुए होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बंदा ठहर रहा होता है और यहाँ पर यह सभी बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर को वो कहता है कि सुनो तुम यहाँ से चले जाओ दूसरे काम के लिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो वो वहाँ से जा ही रहा था तभी वो कहता है कि रुको वापस आओ। फिर उससे कोई बात पूछता है तो वो बंदा उसके कान में कुछ कहने लगा था तो वो बात वो वापस से रिपीट करने लग जाता है। हु यू हाउ इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रहा था। वो सारे ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो यहाँ पर अंदर की तरफ को चला जाता है इस वे हाउस के अंदर और हु यू हाव कह रहा होता है कि लॉर्ड ली ने यहाँ पर सारे ही लोगों को भेज दिया है, इसका मतलब ये कुछ तो यहाँ से चुराने के बारे में सोच रहा होगा और यही हम लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, हमें भी यहाँ से आगे जाना चाहिए। और कहता है कि केयर सबसे पहले तुम ही जाओ। तो यहाँ पर हु यू हाव की बात मानते हुए सबसे पहले वहाँ क्यूआर ही आगे बढ़ती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब जो मिस्टर ली था वो यहाँ पर अपनी खुद प्रिपरेशन कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर गाइड ही कर रहा था, लेकिन सडन यहाँ पर एक एनिमी आ गया जिसके साथ में मेरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा ब्लडी बैटल हुआ और इसी के दौरान यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाली इंजरी वगैरह भी हुई। एनिमी यहाँ पर रेयर मेटल वाले पार्ट के अंदर एंटर कर गया, फिर उसने यहाँ पर सारी मेटल्स को चुरा लिया। वाकई में कहानी काफ़ी अच्छा साउंड करती है। वह ये बात कंप्लीट कर ही रहा था लेकिन तभी पीछे से कोई तो उसके ऊपर हमला कर देता है और यह हमला उसकी जान लेने के लिए काफ़ी था। तभी वहाँ कवार की आवाज़ सुनते हैं जो कि कह रही होती है कि हाँ कहानी अच्छी है लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर यह सच ही हो जाए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे को वहीं पर ख़त्म करके उसके हाथों से उसकी को उठा लेते हैं और अब वह यहाव कह रहा होता है कि एक काम करो नाना, दोनों यहीं पर रुककर बाहर पहरेदारी करो और अगर कुछ भी अगर अनयूजुअल सा तुम्हें नजर आएगा तो फिर तुम हमें तुरंत ही यहाँ पर सिग्नल भेज देना। और कह रहा होता है कि उसके बाद तुम लोग यहाँ से होटल की तरफ को चले जाना सिग्नल देते हुए और मैं और बाकी यहाँ पर सारे ही लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ क्योंकि हमें जल्द से जल्द यहाँ पर कम लोगों को ही अंदर लेकर जाना होगा। अब ये सुनने के बाद यहाँ पर ये लोग अपने हु यू हाव के प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करने लगे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ चुका था इस जगह के मेन गेट की तरफ और हमें देखने के लिए मिलता है कि बाहर ये दोनों ही खड़े हुए थे जो कि आसपास नजरें रखे हुए होते हैं। अब जैसे ये लोग अंदर आते हैं तो फिर हमें फिर से दिखाया जाता है कि अंदर तो ये जगह पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई है और यहाँ पर वह जो रेयर मेटल्स थे वो तो देखने को भी नहीं मिलते। तभी यहाँ पर वान कवार कहने लग जाती है कि हु यू हाव मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म हो सकता है जो कि यहाँ पर हिडन हो और उसी के अंदर यहाँ पर सारे ही मेटल्स को रखा गया हो। ये सुनने के बाद हु यहाँ अपनी स्पिरिचुअल डिक्टेशन को एक्टिवेट कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि अपनी मेंटल डिक्टेशन को साझा करते हुए वो यहाँ पर डिस्कवर कर ही लेता है उस शेल्फ को जिसके अंदर वो शायद से रियल मेटल्स रखे हुए होंगे। जिसके बाद हमें एक डोर दिखाया जाता है जो कि खुद ब खुद एंटर करते हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा और अंदर आ चुके थे। वाकई में इन रेयर मेटल्स को काफी ज्यादा छिपा कर रखा गया होता है जिससे कि यह सेफ रहे। अब हु यहाव अपने आसपास देखने लग जाता है तो फिर उससे सामने फिर से एक केस टाइप सा गेट देखने के लिए मिलता है और ये जो पीछे वाला गेट था जिससे कि ये लोग एंटर करके आए थे वो भी अब बंद हो चुका होता है। शव शाव बाकी सारी इस चीज को देख रहे होते हैं कि यहाँ पर चीजें वाकई में काफी ज्यादा अलग सी नजर आ रही हैं। तभी अपनी वांग क्यूआर और साथ ही वांग दंगा दोनों ही आसपास देखने लगी होती हैं। हु यू हाव कह रहा होता है कि अगर हमें आगे जाना है तो फिर हमें एक पासवर्ड की जरूरत होगी। तभी यहाँ पर हुई यहाव को वापस से वही पास्ट वाला इंसिडेंट याद आता है जहाँ पर मिस्टर ली उस बंदे से कुछ पूछ रहा था और फिर वह पासवर्ड उसने रिपीट किया था। हुई हुआ उसी की बात को वापस से रिपीट करता है तो फिर उसे वो कोड मिल चुका था जो कि था 2
2018 फिर कहता है कि गाय एक काम करो 2018 नंबर लगाना ज़रा, जिसके बाद वो जैसे ही इसको ट्राई करती है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि अगेन यहाँ पर हुई यहाव की टेक्निक काम कर जाती है और यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म था वो तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा धुएं के साथ में एक्टिवेट होने लग जाता है और यह जो केज टाइप गेट होता है वह भी वहाँ पर ओपन होने लगा होता है। अब यहाव अपने सामने इस गेट को ओपन होते हुए देख रहा था और कहा और बाकी सारे भी वहाँ पर खड़े हुए थे यहाँ, और टाइम ना बर्बाद करते हुए सामने की तरफ को आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि अब युवाओं के बाकी सारे साथी भी यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि इन सभी को जल्द से जल्द यहाँ पर इन रेन मेटल को ढूंढना होगा। फिर जैसे ये लोग उस जगह से भागते हुए जाते हैं तो फिर हमें दिखाया जाता है अब दूसरी जगह का सीन जहां पर ये कंपटीशन अभी भी चल रहा होता है। एल्दयू वो यहाँ पर काफी ज्यादा बेकरार होता है, उसकी नजर बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर थी जो कि अब स्टोन कटिंग का काम भी शुरू कर चुके होते हैं, लेकिन हुयुहाव वो तो अभी तक अपना मैकेनिज्म ही बनाने में बिजी था और सभी लोग यहाँ पर नानगोंग और साथ ही हमें बाकी सारे लोग भी देखने के लिए मिलते हैं। तभी वहां पर एक लेडी आ जाती है जिसे देखकर वह एकदम से ही उसे मास्टर कहकर ग्रीट करता है एंड वो लेडी भी वहां पर खड़ी थी तो वह उसे कुछ बात बताने लगा होता है। एंड गाइस इसी के साथ आज का यह एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।